नमस्कार। धनु का आदर्श विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के सामाजिक विषय में भूगोल का अध्ययन करेंगे। इसमें पाठ है 5 और पाठ का नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। अब पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, तो पृथ्वी के परिमंडल के बारे में हम जानने से पहले हम पृथ्वी के बारे में कुछ जानें कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है, कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है और जहाँ मनुष्य मानव रह सकता है, क्योंकि पृथ्वी पर ही भूमि, जल और हवा है। और इसके अलावा अन्य पृथ्वी के अलावा अन्य मंडल में जीवन संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ भूमि, जल और वायु की संपूर्ण नहीं होती है। इसलिए हम पृथ्वी ही मनुष्य के लिए भी रहने का स्थान माना जाता है। अब देखिए कि पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पृथ्वी के प्रमुख 4 परिमंडल है। पृथ्वी के प्रमुख 4 परिमंडल है। पहला है भूमंडल, दूसरा है वायुमंडल और तीसरा है जलमंडल और चौथा है जीवमंडल। तो पहला भूमंडल, पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं, कि पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं वो भूमंडल कहलाता है। अब दूसरा है वायुमंडल, कि गैस की परतें जो चारों ओर से घेरती है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। कि वायुमंडल किसे कहते हैं? कि पृथ्वी के चारों ओर जो गैस की परतें हैं वो चारों ओर से घेरती है उसे हम वायुमंडल कहते हैं, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन तथा अन्य गैसें पाई जाती है। तो इसमें कि वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और ऑर्गन 0.93% और अन्य गैसें 0.04% पाई जाती है। कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है और ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। अब है जलमंडल, कि पृथ्वी की बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहते हैं। कि पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे हम जलमंडल कहते हैं। जलमंडल जल की अवस्थाएं हैं। जलमंडल में जल की अवस्थाएं हैं जैसे बर्फ, जल तथा जल वाष्प सम्मिलित है। अब है अगला है जीवमंडल। तो जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं और जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। अब हम शॉर्ट रूप में भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल का अध्ययन किया है। अब हम आगे करेंगे भूमंडल का अध्ययन। तो भूमंडल है, पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूप्रपट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है। कि पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूप्रपट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। और पृथ्वी की सतह को 2 भागों में बांटा जा सकता है, महाद्वीप और महासागर। महाद्वीप और महासागर में, कि महाद्वीप बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप कहा जाता है और बड़े जलाशयों को महासागर कहा जाता है। कि समुद्री जल का तल सभी जगह समान रूप से पाया जाता है और स्थल की ऊंचाई समुद्री तल से मापी जाती है, उसे शून्य माना जाता है। अब है कि सब स्थल के रूप में सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, जिसकी लंबाई 8,848 है और इस पर सबसे पहले कदम 29 मई 1953 को जापान का
जापान का एडमंड हिलेरी और भारत का तेनजिंग नोर्गे शेरपा ने 29 मई 1953 को कदम रखा था और 23 मई 1984 को बछेंद्री पाल ने इस माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था। अब हम आगे पढ़े कि महाद्वीप में है कि एशिया महाद्वीप, इसके पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है। पहला है एशिया महाद्वीप कि विश्व का सबसे बड़ा उप महाद्वीप है। ये एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है कि एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग पर फैला है और यह महाद्वीप पूरी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप पूरी गोलार्ध में स्थित है और कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है और एशिया महाद्वीप के पश्चिम में यूराल पर्वत है। एशिया महाद्वीप के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो यूरोप से एशिया महाद्वीप को अलग करता है कि एशिया महाद्वीप पूरी गोलार्ध में स्थित है और इसमें कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है और इसमें पश्चिम में एक यूराल पर्वत है जो यूरोप को एशिया महाद्वीप से अलग करता है और यूरोप तथा एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। अब अगला है यूरोप कि यूरोप एशिया महाद्वीप से बहुत छोटा है। यूरोप महाद्वीप है जो एशिया महाद्वीप से बहुत छोटा है और यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है कि यूरोप एशिया के पश्चिम में स्थित है और आर्कटिक वर्त इससे होकर गुजरता है। आर्कटिक वर्त है जो इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है कि यूरोप क्या है, 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। अगला है अफ्रीका। तो एशिया के बाद विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका है जो एशिया के बाद विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और विषुववृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। विषुववृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। तो एशिया महाद्वीप पृथ्वी का 1/3 भूभाग पर फैला हुआ है और यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और यूरोप है वो एशिया से बहुत छोटा है और अफ्रीका है जो एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसमें विषुववृत्त या 0 डिग्री अक्षांश जो महाद्वीप के मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें से कर्क रेखा, विषुववृत्त रेखा और मकर रेखा कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें से तीन रेखाएं होकर गुजरती है, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुववृत्त रेखा। और इसमें इस दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में सहारा रेगिस्तान है जो विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है और इसी महाद्वीप में स्थित है और यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों और महासागरों से घिरा हुआ है और इसमें विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी इसी महाद्वीप में स्थित है। अब है उत्तरी अमेरिका। तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका है और यह दक्षिण अमेरिका के एक संकरे स्थल से जुड़ा है जिसे हम पनामा स्थल संधि कहते हैं कि यह उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है वह दक्षिणी
दक्षिणी अमेरिका के एक संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है जिसे हम पनामा स्थल संधि कहते हैं। और यह महाद्वीप उत्तरी तथा पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है वह उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह 3 महासागरों से घिरा हुआ है। और अब है दक्षिणी अमेरिका कि दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और इसमें विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है। इसमें विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है। और इसमें विश्व की सबसे लंबा पर्वत जो एंडीज पर्वत है वो उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है। कि इस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो इसका अधिकांश भाग दक्षिण गोलार्ध में स्थित है और इसमें विश्व का जो सबसे लंबा पर्वत है एंडीज पर्वत वह इसी महाद्वीप में है जो उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है। और इसमें विश्व की सबसे लंबी नदी जो अमेजन नदी है, विश्व की सबसे बड़ी नदी जो अमेजन नदी है वो ही इसी महाद्वीप में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अब है कि ऑस्ट्रेलिया। अब है अगला महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया कि यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और यह दक्षिण गोलार्ध में स्थित है और इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। यह दक्षिण गोलार्ध में स्थित है और इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। अगला है अंटार्कटिका महाद्वीप। यह अंटार्कटिका महाद्वीप बड़ा महाद्वीप है और यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और दक्षिणी ध्रुव इसके मध्य में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव है जो इसके मध्य में स्थित है और इस अंटार्कटिका महाद्वीप में हमेशा बर्फ की मोटी परतें जमी रहती है और यह मोटी परतों से ढका रहता है। और इस महाद्वीप में मनुष्य अस्थायी रूप से निवास नहीं कर सकता है और क्योंकि यह बर्फ़ की मोटी परतों से ढका रहता है, इस कारण यहाँ मनुष्य स्थायी रूप से निवास नहीं कर सकता है। और यहाँ बहुत से देशों के शोध संस्थान केंद्र स्थित है। भारत के भी इसमें 2 शोध संस्थान केंद्र स्थित है। एक है मैत्री और दूसरा है गंगोत्री। तो पहला है मैत्री और दूसरा है दक्षिणी गंगोत्री। तो अब कि अंटार्कटिका महाद्वीप है यह बड़ा महाद्वीप है और यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और दक्षिण ध्रुव इसके मध्य में स्थित है और यह बर्फ़ की मोटी परतों से ढका हुआ है और इसमें मनुष्य स्थायी रूप से निवास नहीं कर सकता है क्योंकि यहाँ बर्फ़ की मोटी परतें जमी रहती है। और इसमें बहुत से देशों के यहाँ शोध संस्थान केंद्र स्थित है। हमारे भारत के भी यहाँ 2 शोध संस्थान केंद्र स्थित है। पहला है मैत्री और दूसरा है दक्षिणी गंगोत्री। अब अगले वीडियो में हम आगे का भाग पढ़ेंगे। धन्यवाद।